हाय गाइस, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आज धनतेरस है और हम धनतेरस मनाने जा रहे हैं। मीन्स कि आज धन की तेरस है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज के दिन धन बरसता है और धनवंतरी भगवान का दिन है। ये सब धनतेरस का इसका मीनिंग और इसकी फुल फॉर्म कोई जानता ही नहीं है। धनवंतरी गॉड जो थे उनका दिन है आज। अब धनवंतरी गॉड कौन थे, सवाल ये पैदा होता है। धनवंतरी गॉड थे, धनवंतरी हेल्थ के थे वो। तो ये धनतेरस मनाई जाती है उनके लिए और हम इसको धन से जोड़ लेते हैं। ये एक्चुअली हेल्थ के लिए बनाई जाती है क्योंकि धनवंतरी भगवान हेल्थ के भगवान थे। जो पुराने डॉक्टर, अगर देवताओं के डॉक्टर बोले जाते हैं, वो धनवंतरी भगवान थे, डॉक्टर। तो वो तो कोई किसी को पता ही नहीं है मोस्टली कि ये किस लिए, मतलब ये धनतेरस का नाम क्या है, क्यों है, कौन से गॉड थे, पता ही नहीं। जब धनतेरस, अब धन धन धन, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा सबको दिखता है। तो ये डॉक्टर, देवताओं के जो डॉक्टर थे ना, धनवंतरी, उनकी उनकी तेरस है ये, उनका दिन है ये। तो इसीलिए हमें अपनी उनसे हमें अपनी हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ होगी तो वेल्थ अपना आप, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपने सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ होगी तो वेल्थ अपना पाएगी। आपकी हेल्थ ही ख़राब है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप कहीं एक्टिव ही नहीं हो एज लाइक मी, कहीं जा ही नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे मतलब धन कमाओगे ना। तो इसीलिए बोला गया हेल्थ इज़ वेल्थ। जिसकी नहीं होती है ना उसको पता होता है। बहुत सी चीज़ें होती है, मैं नहीं जा पाती हूँ दूर दूर, जैसे दिल्ली धक्के खाती हुई कहाँ जाऊँ मैं। कुछ चीज़ें होती है, अच्छे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आती है, दिल्ली के लिए आती है, लेकिन मैंने कहा दिल्ली मेरे बस का नहीं है, ठीक है। फिर उसमें फिर सीज़न देखा जाता है, वेदर देखा जाता है, जैसे यहाँ पे स्मॉग स्मॉग स्मॉग, ठीक है। और दिल्ली तो वैसे भी नहीं जा सकती। गुड़गांव में भी निकलने से पहले अब बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात, सारी दिवाली ख़राब कर दी। आज मैं निकलने वाली थी, बताओ ज़रा, जिस दिन निकले उस दिन बरसात। यहाँ अगर अब आज मैं निकल जाती ना तो फिर दिवाली मेरी बिल्कुल ही हॉस्पिटल में बीतती, इतनी ठंडा मौसम है। तो अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है, आप फेस्टिवल्स भी खुल के नहीं मना पाओगे जैसे मैं, और आप इंटरव्यूज़ के लिए नहीं जा पाओगे, बहुत सी चीज़ें हैं लाइक। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट इज़ अ रीज़न ये बोला गया है। तो धनवंतरी भगवान इसे, और उसको धन से इसलिए जोड़ा गया धनवंतरी। तो आप उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ धनवंतरी भगवान आपको देंगे तो धन अपने आप आएगा। इसीलिए डॉक्टर को भगवान बोला जाता था। अब मत सोचिएगा ये रक्षक भक्षक होते हैं, बस मैं फिर चालू हो गई उनके ऊपर, मुझे नहीं बोलना इनके ऊपर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन धनतेरस के बारे में दे दूँ। दूसरी चीज़, ये धनतेरस और ये छोटी दिवाली बहुत ही कुछ स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं बहुत सारी इनके साथ में। अब मैं क्या ही सैड सैड बातें करूं, लेकिन ज़्यादा तो किसी और के बारे में ना ही बोलूं। चलो पापा की स्टोरी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पापा की जो लास्ट दिवाली थी, ठीक है, 2019 की लास्ट दिवाली थी, लास्ट। और उस टाइम तक ना ही वॉज एक्टिव। दिवाली पे वो लोग, मतलब अक्टूबर में एक्चुअली दिवाली आती है ना, ये तो बहुत, या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाती है, तो मिड ऑफ में पड़ रही है, तो जनरली लेट हो गई ना, तो तब तक पापा ओके ओके थे। मतलब कुछ है एज सच कुछ लग रहा था, लेकिन चलते फिरते थे आराम से, और ये मतलब दिखने में पूरा अच्छे से दिख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ है। तो कुछ फाइबर वगैरह, सैलड्स वगैरह, उन्होंने पूरे सैलड्स पे आ गए थे। थोड़ा सा डाइट चेंज कर दी, घर में ही सब चीज़ें, घरेलू चीज़ें चल रही थी। मतलब हॉस्पिटल तक नहीं गए थे, डायग्नोसिस नहीं हुआ था, लेकिन उनको लग रहा था कि कुछ है। तो उनकी थोड़ी सी, हम लोगों ने घरेलू उपचार नहीं होते हैं, कि थोड़ा सा सैलड्स पे आ गए थे, फाइबर खाओ, या जो है, मतलब ऐसे लग गया था कि समथिंग इज़ देयर, बट ही वॉज एक्टिव। लेकिन कई कैंसर जैसे का बीमारी का ट्रीटमेंट कोई घरेलू उपचार से थोड़ा ना होता। घरेलू उपचार किसी भी डिजीज़ के हैं, मैं कभी नहीं कहती हूँ ये आपको, जो भी है अगर, तो उसका मेडिसिन के साथ ही बोलती हूँ ना, बिना मेडिसिन के घरेलू उपचार से ज़िंदगी नहीं चलती। और कैंसर जैसी चीज़ लास्ट स्टेज थी उनकी, एडवांस स्टेज आ गई थी, 5th स्टेज, 4th निकल चुकी थी, 5th।
तो ही वॉज एक्टिव एक्चुअली, और हम लोग भी इसीलिए नहीं चेते या जागे क्योंकि वो एंड तक बहुत, अप्रैल में तो कहानी ख़त्म हो गई थी पापा की, अप्रैल में कहाँ चले गए थे, दिसंबर तक पैदल जाके हॉस्पिटल में ड्यूटी दी है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करा है। सोचिए 4th स्टेज में बंदा एक्टिव है, तो हम क्या, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है, पेट के अंदर क्या चल रहा है, उनको किसी को पता नहीं चलेगा ना। दिसंबर 31 दिसंबर तक ड्यूटी दी है, पैदल जाते थे, कैंपस में ही रहते थे हम लोग, पैदल जाते थे, करीब 1-1.5 किलोमीटर की वॉक होती थी। इट वॉज हिज विल पावर ओनली। तो तभी तो हम लोग सोचते थे, अरे ये पापा तो पैदल जाते तो हैं, चल सही तो है, क्या है, थोड़ा बहुत हो गया होगा, ये उम्र के साथ चीज़ें चलती है ना, थोड़ा बहुत फाइबर वाइबर, फिर सैलेड वैलेड देने लगे थे। फिर दिसंबर तक से थे, जनवरी में फिर हॉस्पिटल गए, फरवरी में, ऑन जनवरी तक पता चल गया था कि कुछ है, जनवरी में फिर हॉस्पिटल गए, फरवरी में रिटर्न में, मतलब डॉक्टर तब तक नहीं बोल, रिटर्न में देता तब तक सारे टेस्ट नहीं, फरवरी में रिटर्न में उसने बोल दिया कैंसर है। मार्च में कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, अप्रैल में तो बहुत लास्ट में, मिड ऑफ अप्रैल में तो वो वेंटिलेटर पे ही आ गए थे, मतलब अप्रैल में तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी एक्चुअली वो। अब मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, अब निकली है बात, तो अप्रैल में ख़त्म हुए थे तो वो, अब आप सोचिए दिसंबर तक बंदा 31 दिसंबर तक ड्यूटी दे रहा, पैदल जाते थे 1-1.5 किलोमीटर तक, गाइस मेरे से तक, देखिए मेरा चेहरा कितना पीला पड़ गया, खून की कमी से गई, बताओ। अनार का जूस पीना पड़ेगा मुझे, 100-150 रुपये का गिलास आता है अनार का जूस, 3000, 100 रुपये वाला भी पीती हूँ मैं, 3000 रुपये महीना सिर्फ मुझे अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा, बताओ। 3000, तो भी 6 महीने तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं। कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं हेल्थ के लिए, दिख रहे हैं मुझे वीडियो में ज़्यादा दिखता है, मुझे शक्ल शीशे में नहीं दिखता। तो 31 दिसंबर, फिर जनवरी से पापा ने फाइनली लीव ली थी, क्योंकि वो छुट्टी लेते नहीं थे, लेकिन फिर उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन उनका चल रहा था। हाँ, तो दिवाली के हम सोच रहे थे, वो कीमो से गए थे, मैं बताऊँ तो कैसे हो सकता है कि बंदा एकदम से, जब कैंसर का ट्रीटमेंट एक्चुअली होली पे स्टार्ट हुआ था मार्च में, उससे पहले कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मेडिसिन जो थी, क्योंकि फरवरी में डायग्नोसिस हुआ है। तो बट जनवरी में डॉक्टर ने बोल दिया था कि कैंसर लग रहा है हमें, बिकॉज कैंसर, अब गाइस मैं आपको डराऊँ क्यों, उनका वेट बहुत ज़्यादा गिरे जा रहा था, ही वॉज एक्टिव, लेकिन वेट कंटिन्यू, मतलब एक बिल्कुल उंगली के बराबर हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, बहुत गिरे जा रहा था। डॉक्टर्स को तो पता ही होती है कहानी क्या है, ये सब टेस्ट वगैरह तो एक होता है कि ऑन पेपर आप गलत ना लिख दो, पता चल जाता है डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स ने जनवरी में देखते ही बोल दिया था कि इतना ज़्यादा वेट मत, के अंदर खा रहा था ना बॉडी को, बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल एक सिलाई। तो बोल दिया था कि कैंसर लग रहा है, फिर उन्होंने फटाफट कैंसर के टेस्ट वगैरह करवाए, फिर वो 1 महीना लगा उनको आने में, इतने सारे 36 प्रकार के टेस्ट, ठीक है। फरवरी में डायग्नोसिस हुआ था। अब आप सोचिए मार्च में क्या, फिर हमने ढूंढे कौन कौन से हैं, ये है, पर डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल, पंत हॉस्पिटल था दिल्ली का, वहाँ पे गवर्नमेंट वाले में ही ये सब करवाया था, टेस्टिंग वगैरह वहीं करवाते ज़्यादा बेटर, बट उसने भगा दिया था हमें। जब जनवरी में वहाँ गए थे, फरवरी में हमें जनवरी में गए, फरवरी में डायग्नोसिस वगैरह हुआ, और डायग्नोसिस हुआ, मतलब ऑन पेपर फिर उसने लिख दिया कैंसर है। फिर देखा कि भैया अभी ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट करें, बट उसने कहा कि अभी कहानी ख़त्म हो चुकी है, आप भाग जाओ, क्योंकि सरकारी में तो बेड ही नहीं मिलता ना, वो भी हम जान पहचान से गए थे, सोचो पापा के कलीग थे डॉक्टर, उन्होंने भेजा था, तो फिर जान पहचान से गए तब कहीं जाके मिला, तो सरकारी में बेड नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने भगा दिया कि कोई नहीं है, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इन शॉर्ट, ओके बाय चले जाओ, बेड नहीं था, कि कुछ नहीं हो सकता, और उसने बोला था कि कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और ख़राब हो जाएगा पेशेंट, और कोई रास्ता नहीं है। वही हुआ, इसलिए कहती हूँ सरकारी में जाओ, उनकी बात मानो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और सुनिए, उस टाइम पे जब डॉक्टर ने बोल दिया था, उसने मना करा था, मेरे मना करने के बावजूद, मेरे वही ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी बात कोई माना नहीं माना तो फोटो पे माला चढ़ गई। मैं आज भी उनको यही बोलती हूँ, मेरी बात मानते हैं। होम्योपैथी उस टाइम पे गाइस, होम्योपैथी स्टार्ट देयर ओनली वेयर एलोपैथी एंड्स, यही उसकी ब्यूटी है होम्योपैथी की, जहाँ एलोपैथी ख़त्म हो जाती है वहीं होम्योपैथी स्टार्ट होती है।
लेकिन हर किसी को वैल्यू नहीं होती है ना मेरे इंटेलिजेंस की। किसी ने सुनी नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के डे 1 से बोल रही थी पापा को। अगस्त सितंबर से पापा के ना सिम्टम्स देखने लगे थे कि कुछ गड़बड़ है। वो थोड़े से ना इनएक्टिव से लंगड़ा लंगड़ा के चलते थे और उनको खुद को समझ आने लगा कि समथिंग इज़ देयर, है ना। मैं तब से हमें लगा कि लीवर सिरोसिस या लीवर से रिलेटेड कोई चीज़ है, मतलब किडनी लीवर तक पहुँचे थे, उसके नीचे हम पहुँचे ही नहीं थे। तो मैं पेपर में पढ़ रही थी कि लीवर सिरोसिस में क्या होता है, ये वो और क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी ही क्या है। तो तो जो है, तो मैं तब से करती पापा। फिर यही इधर उधर छोड़ गुड़गांव में ही जा रहे थे टेस्ट वगैरह कराने के लिए, तो 2-3 जगह धक्के खाए सबने भगा दिया, कुछ किसी को पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इतने टाइम में अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक पापा का वेट बहुत बुरी तरह गिर चुका था, बहुत ज़्यादा गिर गया था ना। तब वहीं के कैंपस के ही डॉक्टर्स ने देख के बता, मतलब बोल दिया था, मतलब वो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं था लेकिन बोल दिया था कि ये शायद जो है कैंसर है। फिर थोड़ी मेरे सोए हुए घर वालों की बत्ती जागी, जो मैं उनको तब से कह रही थी कि होम्योपैथी कर लो कर लो कर लो। हीरे की पहचान गाइस किसी को, हर किसी को नहीं होती, जिसको होती है। आपके सामने उस बुढ़े का मैंने एग्जांपल दिया था ना सॉरी टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, बट मेरे से जो होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। मेरे से मैनिपुलेटिव और शुगर कोटेड लैंग्वेज में नहीं बोली जाती। दिया था ना, वो मेरी जड़ी बूटी खा के आज घड़े की तरह दौड़ता है। मेरी जड़ी बूटी खा के, बताओ, दूसरे लोग जड़ी बूटी खा के अमर हो जाते हैं और मेरे घर वाले मानते नहीं हैं और लोग फोटो पे माला चढ़ जाती है। और सिर्फ ये नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है, और भी लोग हैं जिन्होंने नहीं मानी और सबकी फ़ोटो पे माला चढ़ी हुई है। और वो दूर के मैं बात तो ना ही करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं बोलती रही, किसी ने नहीं माना। दिसंबर तक उनका वेट इतना गिर चुका था, एक उंगली के बराबर थे वो, बहुत ज़्यादा 40-50 की वेट में आ गए थे। तब कहीं जाके मेरे घर वाले चेते, मैं पहले से चेती हुई थी, चेते कि हाँ भाई चलो भैया। फिर लोगों की बातें सुनी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर गाइस कोई भी डिजीज़ हो ना, 36 लोग 36 मुँह 36 बातें कर रहे थे। उन सब में ना आप गड़बड़ करोगे। ये मेरे घर वालों ने किया। जितने लोग थे ना, कुछ और बोलते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, भड़का देता था, ये वो, इससे वैसे, वहाँ जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा और ये वो। मैं कहती थी, इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा किसी का पैसा होता है क्या? और मतलब सामने वाले बंदे ने इंसान की ज़िंदगी को पैसे में तोलने की हिम्मत तो करी कैसे? आपसे ही बात बोली कैसे? और आप सुन के आ गए पैसा लगेगा। इंसान की ज़िंदगी को उसने पैसे के तराजू में तोल दिया। उसका रिजल्ट क्या निकले? लोगों की बातों में आ गए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो एक फोकस करके एक ट्रीटमेंट पे आ नहीं पाए, एक हॉस्पिटल नहीं पकड़ पाए। कोई कह रहा है ये अच्छा है, कोई कह रहा है वैसा वो अच्छा है, कोई कह रहा है यहाँ तो बहुत पैसे लग जाएंगे, फलाना ढिमकाना। वो कंफ्यूज हो गए। इतना टाइम नहीं होता है गाइस डिजीज़ का, सही टाइम पे ट्रीटमेंट होता है। सही टाइम पे नहीं तो होम्योपैथी या आप कोई भी जड़ी बूटी खा लो, योगा भी कर लो, नहीं होता है। हर चीज़ का टाइम होता है। उस चक्कर में वो गुमराह हो गए। मैं कहती रही घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, आज मैं बोलती हूँ, चुपचाप सुनते बैठ के, सुन लेते तो शायद वो फोटो में माला नहीं चढ़ी होती। अब बस आंसू आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा हो गया। उसके साथ में कोई दिवाली की स्टोरी है, मैं अभी अब आपको सुनाती हूँ। थोड़ा आपको स्टोरी बता दो। तो लोगों की बातें थोड़ी कम सुनना और एक चीज़ पे फोकस करना। हाँ भैया, ये करना, इस हॉस्पिटल में लेके जाना, ये हमें पैथी करनी, होम्योपैथी करनी है। आप एलोपैथी मेडिसिन लीजिए, उसके साथ में होम्योपैथी जो है चल जाती है। जितने लोगों की बातें सुनोगे ना, उतना आप ज़्यादा गुमराह होगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए थोड़ी कम सुनना, और पेशेंट ख़राब हो जाएगा, टाइम जाएगा। लोग 10 जितने कुछ तो लोग कहेंगे, कोई कहता कि इसमें पैसा लगेगा ये, और जो पैसे वाली बातें करें ना, जो बोले ना, उसको तो एक मुक्का मार के जाना कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इंसान की ज़िंदगी को पैसे में तोलने की। मुक्का जरूर मार देना। मेरे को तो बोला, मतलब मेरे को नहीं, किसी और को बोला था। मैंने कहा इंसान की ज़िंदगी, ओल्ड एज 66 के थे पापा, ओल्ड एज पर्सन की ज़िंदगी को पैसे में तोल रहे हैं। और आप सुन के आ गए, अरे लोग ज़मीन जायदाद बेच के
अपने आप को भी बेच के ना पड़े, किसी की ज़िंदगी, किसी की नहीं, अपने घर वाले की, किसी की तो छोड़ो, अपने आप को बेच के अब अपने घर वाले की ज़िंदगी बचा लेते हो। वो भी छोटा फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदे का। और वो पैसे की चिंता कर रहे हैं, लो अब चले गए, पैसे को लो, चाट लो, चाट लो पैसे। तो इतनी लोगों की बातों में गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग यूज़ करना, ठीक है। जो और अगर मेरे फॉलोअर्स हों, ठीक है, तो मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी मेरी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम हो आप कमेंट डाल दीजिए। मैंने गुरुदेव की ब्लेसिंग, उसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ब्लेसिंग कोर्स किया हुआ है, तो कोर्स वालों को गुरुदेव ब्लेस करने की पावर दे देते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग को हिंदी में शायद आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद दे दूँगी मैं, अपना ब्लेसिंग दे दूँगी। कोर्स करने के बाद हमें वो पावर देते गुरुदेव, तो हम ब्लेसिंग दे सकते हैं लोगों को, और ब्लेसिंग होती है गाइस। मेरे को भी पहले ऐसे, मैंने कहा पता नहीं क्या होता है, मैंने ऐसे कर लिया। मैं जब आश्रम गई हुई थी तो लोग कर रहे थे, मैं पीछे पीछे थोड़ी सी भेड़ चाल में थोड़ी चल लेती हूँ, मेरी आदत है थोड़ी सी। तो मैं ब्लेसिंग कोर्स किया, फिर उसके बाद में उसको मैंने टेस्ट करा कि देखते हैं कि होता है क्या। गाइस ब्लेसिंग लगती है, मैं बता रही हूँ। तो किसी को प्रॉब्लम हो तो वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना और क्या, प्रार्थना क्या बोल रहे थे, प्रार्थना और प्रयत्न दोनों साथ में चलते हैं गाइज। एंड इसमें तो इतनी बड़ी डिजीज़ क्या ही बोले गाइज। अब इसका एक्चुअली जो कोलन कैंसर था, नाम कैंसर का नाम था कोलन कैंसर। इस कैंसर का एक्चुअली 99% सक्सेसफुल रेशो है ही नहीं। 99% आदमी जाता ही है, इंसान जाता ही है, 1% चांसेस है। लेकिन साइंस थ्योरी ये कहती है कि इसमें इंसान नहीं बचता है 99%, क्योंकि पेट का कैंसर होता है। पेट के अंदर आप कुछ भी खाना खाओगे पेट में जाएगा, वो कैंसर आपका खाना खा जाएगा, तो हाउ विल यू सर्वाइव ना। बीमारी से लड़ने के लिए खाना चाहिए होता, ताकत चाहिए होती है, ताकत है ही नहीं आपके अंदर। तो वो इसलिए इसमें इंसान जाता ही है, 99% जाता है, 1% आप बोल दो। लेकिन बट मेरिकल्स ऑल्सो हैपन। तो गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना और प्रयत्न दोनों साथ में काम करते हैं। किसी को ज़रूरत हो मेरी ब्लेसिंग की, ठीक है, आप कमेंट डाल देना, मैं ब्लेसिंग दे दूँगी उस बंदे के नाम के साथ में, ओके फाइन। बाकी मेरी आप जड़ी बूटियाँ और मेरी पैथी, और अगर मेरे से जुड़े हुए हैं आप, तो जो है आप मेरे साथ जुड़े जुड़े आधे डॉक्टर 3-4 डॉक्टर तो बन ही जाओगे, और ख़ुद ही अपना ट्रीटमेंट करना सीख जाओगे। मेरे कहने की मेरी पैथी जो है, मैंने एक अपनी अलग पैथी बनाई है, थ्योरी बनाई है कि कम से कम आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, सबसे इम्पोर्टेंट। बट स्टिल एज होती है, चीज़ें होती है, लोगों की काली नज़र होती है, डस जाती है और बाई बर्थ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, हेरिडिटल चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू गो टू डॉक्टर। तो दवाइयाँ आप लीजिए, ब्लेसिंग भी लीजिए, एंड कम से कम और जड़ी बूटियाँ भी साथ में खाइए। ये सब चीज़ें साथ में वर्क करती है, एंड वर्क लाइक वंडर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कहीं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर काइंड ऑफ जो चीज़ें होती ना, वो मैंने करवाया था गाइस। मतलब मेरी फ्रेंड एक करती थी। अगर आपके पास में कोई करने वाला है, वो भी साथ में आप अपने ट्रीटमेंट के साथ करेंगे। एक्यूप्रेशर मतलब उसमें पॉइंट दबाना होता है, जैसे ये पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं हाथ में, कहीं पे भी आपके चेहरे पे, एनीवे हाथ में होते जनरली। इट वर्क्स लाइक वंडर। मैंने करवाया था गाइस। मतलब जैसे हम जैसे लोग होते ना ठीक है, तो उनकी इतना नहीं हो, जैसे आपको मेरी आवाज़ में लग रहा है अभी भी कफ एंड कोल्ड, और मौसम कितना ख़राब हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है। कल रात में बारिश हुई थी गाइस, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो हम जैसे लोगों के ना कंटिन्यू रहता है सर्दियों में। बट मेरी फ्रेंड ने पॉइंट दबाया था हाथ में, मैं एकदम ठीक हो गई गाइस। मेरा फीवर की मेडिसिन चल रही थी कंटिन्यू, हुई जड़ी बूटी वाली, आयुर्वेद वाली। मैं गुरुदेव के बैंगलोर आश्रम में थी। तो साउथ का वेदर ना तो बहुत ही घटिया वेदर इससे बेटर तो हमारा दिल्ली का है। वो उसमें क्या होता है, उसमें सुबह सुबह आपकी एकदम धूप निकलती है बम्पर वाली, रात में एकदम बारिश हो जाती, ठंडा हो जाता है। तो इंसान कॉटन के कपड़े पहनेगा या स्वेटर पहनेगा, समझ नहीं ना। दिन में 2 वेदर है, एटलीस्ट हमारा एक तो वेदर है दिल्ली का। तो वहाँ पे फिर वो वेदर से कोप अप नहीं कर पाई, और जो है फर्स्ट टाइम मैं साउथ में थी तो समझ नहीं आया। वैसे भी कौन कर पाएगा, सुबह और दिन में, एक दिन में 2 वेदर, 2 टाइप के कपड़े पहनोगे क्या आप? रात में स्वेटर पहन के सोओगे, सुबह कॉटन के कपड़े पहनोगे? नहीं ना।
तो वहाँ पे फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कंटिन्यू 7 दिन 15 दिन तक मैं फ़ीवर की मेडिसिन ले रही थी, वो भी जड़ी बूटी वाली गुरुदेव की। बट जब तक दवाई चल रही तब तक ठीक है। कफ़ एंड कोल्ड और फ़ीवर हो रहा था बुरी तरह, उतर नहीं रहा था। 15 दिन से ये चल रहा था। फिर मेरी फ्रेंड ने पॉइंट दबाया मेरा हाथ में, एक्यूप्रेशर का। उसको पॉइंट एक्यूप्रेशर आता है, मेरे को नहीं पता थी ये वाली पैथी वाली, ठीक है। गाइस आप मानेंगे नहीं, मैं तुरंत ठीक हो गई, मेरी मेडिसिन छूट गई। और ठीक सिर्फ नहीं हुई, इतनी एनर्जेटिक मैं फ़ील कर रही थी, एनर्जेटिक ठीक। जैसे कोई भी डिज़ीज़ के बाद में ना, बीमारी का या एलोपैथिक बीमारी का, वैसे भी बीमारी में आप खाना पीना नहीं खाते हो तो थोड़ी सी डाउजीनेस और ऐसे रहती है। इतनी एनर्जी आ गई मुझे वहाँ उससे, इतनी एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी और कोई डाउजीनेस नहीं थी, कोई वीकनेस नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब एक हफ्ता 15 दिन से मैं ठीक से खाना, ऑब्वियसली आपकी तबीयत ख़राब होगी, खाना खा पाओगे को फ़ीवर में, वो भी फ़ीवर हो गया था मुझे, कफ कोल्ड फीवर, लेकिन उसके बावजूद मेरे को इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, आई कांट टेल यू। तो एक्यूप्रेशर है थेरेपी, मुझे नहीं पता थी, बट उसने करी तो मैंने माना। और ज़्यादा इसके बारे में लोग जानते नहीं, लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं एक्यूप्रेशर करने वाले को, तो दवाई के साथ आप एक्यूप्रेशर भी करवा लो, बहुत इफ़ेक्टिव है गाइस। चाइना में चलती है, चाइना कितना श्रूड है, देखो कोरोना में सबको फंसा दिया ना। चाइना में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चलता है, तो उसी से ठीक होते हैं वो। बहुत इफ़ेक्टिव है गाइस, मतलब लेटेस्ट एडवांस थेरेपी है ये, पैथी है। तो आप लेकिन करने वाला सही होना चाहिए। पता चला उसने कुछ का कुछ पॉइंट दबा दिया और अब गड़बड़ हो गई वो मत करना। और मेरी फ्रेंड का वीडियो आप देख लेना, कहीं ढूंढ लेना, पीछे मैंने डाला हुआ था उसका, आप उसको कमेंट डाल दो या वॉट एवर उसने दिया होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है अब देख लो, तो उससे कांटेक्ट कर लो। वो लाइव ऑनलाइन सेशन भी लेती है, वॉट एवर, या किसी आप जानते हो तो इट्स वेरी इफेक्टिव। आई एम जस्ट गिविंग यू चाइना का एग्जांपल। चाइना कितना प्रोग्रेसिव है, उसमें वो यही एक्यूप्रेशर थेरेपी यूज़ करता है गाइस। ये बहुत फास्ट है, मैं बता रही हूँ, बट विद मेडिसिन। बट करने वाला सही होना चाहिए। अगर कोई इस बारे में जानता है तो ही करना, नहीं तो नौ सिक्के के पास चले गए तो हो जाएगा बंटाधार और गला दबा देगा आपका तो हाँ, तो मैं हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे, डिज़ीज़ की ना। तो वो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, एंड डॉक्टर के, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर के मना करने के बावजूद कीमो पे कीमो ये ट्रीटमेंट लेते गए, ठुकवाते गए। मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा था, तो मैं क्या करती, मैं मूक दर्शक की तरह तमाशा देख रही थी। कीमो मना करी थी और 1 महीने के अंदर कीमो की वजह से पापा गए थे। तो गाइस अगर कीमो आपको बोले डॉक्टर, कहीं पे भी किसी को भी आप सुन रहे हो, कोई भी हो, तो बोल देना कीमो ना लगवाएं, कम परसेंट लगवाए और कीमो ना लगवाएं। बस मैं इतना कह रही हूँ। कीमो से पापा 1 महीने के तक, एंड कितने दर्दनाक तरीके से गए थे ना गाइस, बहुत दर्दनाक है। तो कीमो ना लगवाए, जिसको आप बोल सकते हो उसको आप बोल दें, जहाँ भी अगर किसी की भी टच में कोई कैंसर पेशेंट है, लगवाएं तो उसका कम परसेंटेज लगे, लेकिन डॉक्टर आपको बोलेगा, क्योंकि कीमो लगती है 50,000 का एक इंजेक्शन, मतलब पूरी सब बंच ऑफ इंजेक्शन जो होते हैं 50,000 का, तो वो आपको बात मानेगा नहीं और ज़बरदस्ती ठोकेगा। हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, अपने पैसे बनाने के लिए ब्लडी बिजनेसमैन डॉक्टर, ठीक है। तो अब उन डॉक्टर्स के साथ में आपको कैसे डीलिंग करनी है, इट्स अप टू यू। आपको छोड़ेगा नहीं, उसकी नज़र पड़ गई ना, आँख लग गई आपके ऊपर कि इसके तो मैं मरने तो वाला ही है, उसके डॉक्टर के दिमाग में पता क्या होता है, ये तो मरने ही वाला है आज नहीं तो कल, मैं इससे कम से कम पैसा तो कमा के जाऊँ। तो आपकी कीमो ठोकता रहेगा, ठोकता रहेगा, ठोकता रहेगा, ठीक है। आप मना करेंगे तो भी, हमने बात करी थी इस बारे में, लेकिन उसको मैनिपुलेट उसने कर दिया, क्योंकि उसको पैसा कमाना था, उसको पता था कि तो आज नहीं तो कल तो मरने ही वाला है, तो क्यों ना मैं इससे पैसे कमा के जाऊँ। इसलिए ऐसे ऐसे नहीं, सारे डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। कीमो कैसे आपको कम लगवानी है, कैसे इन डॉक्टर्स के चंगुल से निकलना है, आप अपनी युक्ति लगाइएगा, जैसे गुरुदेव कहते हैं। अभी जो है अभी तो कीमो से ही गए थे, तो कीमो को बता दिया। अब है दिवाली की कुछ मेमोरी साथ में। दिवाली पे, लास्ट दिवाली थी 2019, बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ जा रही थी, 2019। तो पापा इन्हीं छुट्टी में उनको रहती नहीं थी, तो बस दिवाली की थी, पता नहीं कौन सा दिन था, शायद छोटी दिवाली थी मेरे ख्याल से। तो छोटी दिवाली का दिन था और मैं ही जाती थी पापा के साथ में, बाकी सब लोग तो अपने अपनी लाइफ में बिजी रहते थे, इतने ज़्यादा श्रवण कुमार नहीं थे जितनी मैं थी।
क्या करेगा इस। तो ये हुआ था कि मैं पापा के साथ मूवीज़ भी जाती थी, आज भी वो मूवीज़ याद आती गई। अपने पेरेंट्स के साथ गई, जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए, मूवीज़ जाइए अपने फादर के साथ। मैं, मम्मी, पापा, बस तीनों लोग, और कोई बहन भाई को अपने साथ नहीं ले जाती थी मैं। हम सिर्फ तीनों लोग जाते थे मूवीज़। आज भी मूवीज़ वो याद आती है, जैसे राज़ी और झांसी की रानी, और कौन सी थी ऐसी ऐसी सब फाइटिंग वाली मूवीज़ थी। और कौन सा था वो ठाकरे वाली मूवी आई थी, वो सब पापा के साथ मैंने मूवीज़ देखी थी आज भी, एंड वो मेमोरीज़ बन गई है। तो कहीं जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ जितना ज़्यादा है मतलब टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरह से आप प्लान्स बनाइए, लाइक कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, और कुछ नहीं, मूवीज़ जाइए। मूवीज़ नहीं जाते तो आसपास पार्क में घूमने चले जाइए अपने पेरेंट्स के साथ। आस पास का जो भी पार्क है, या जो भी ये अपने आपके शहर में जो भी ओकेजन पे मेले टेले लगते हैं, मेले वेले जाइए। ज़रूरी नहीं परचेजिंग करना, हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही घूमने जाते थे, या जो भी परचेजिंग होती थी कर लेते थे। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पैसा खर्चा करना, मेन मोटो है टाइम स्पेंड करना, और उनको उनकी जगह लेके जाना। क्योंकि मॉल्स वगैरह उनका वो इतना कल्चर नहीं था ना, कि मॉल्स बाद में आए। उनके कल्चर में तो यही मार्केट, लोकल मार्केट होता। दिवाली पे लाजपत का प्लान बना था, लाजपत जा रहे हैं। आखिरी दिवाली थी 2019 की, तो दिवाली जब भी आती मुझे वो इंसिडेंट याद रहता है, वो मेमोरी बन के चली गई। तो लाजपत का टाइम था, और पापा को ये मार्केट, लोकल मार्केट इसी टाइप के पसंद थे। मॉल वगैरह उनको इतना पसंद नहीं थे, क्योंकि वो कल्चर हम लोग का मॉल का कल्चर है ना, हमारी जनरेशन का, उनकी जनरेशन का नहीं है, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाते ना ओल्ड लोग। तो उनको यही मार्केट पसंद है, वो बड़े खुश हो जाते थे। तो दिवाली पे, वो भी शायद छोटी दिवाली थी इवन, तब जाने का प्लान, एक ही छुट्टी मिलती थी तो, और पापा लेते भी नहीं थे। तो लाजपत जाने का प्रोग्राम बना, तो मेरे साथ था, बट मैंने मना कर दिया था। आखिरी दिवाली थी उनकी, अब क्या पता था उस टाइम, पापा बिल्कुल सही थे। अक्टूबर का टाइम था, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना। और वो इसलिए हुआ था गाइस, मतलब सारा दिन है आपके पास, है ना, और आप मर्जी हो तब जाओ। भाग भागी करने की क्या ज़रूरत है, सुबह उठे जैसे वही वैसे एक्टिव ना, योगा वोगा करने वाले थे, सुबह उठ के फटाफट फटाफट चलो। अरे मार्केट घूमने जा रहे हैं, हॉलीडे है, ओकेजन है, अपने टाइम से आराम से जाओ। तो मैं सो रही थी। मेरे पापा सुबह जल्दी उठ गए, मेरे को नींद मैं डिस्टर्ब हो गई थी, नींद मुझे कोई डिस्टर्ब कर देता मेरी, मतलब मैं नींद में ही थी। फिर मैं चाय पी रही थी उठ के, मम्मी पापा कपड़े पहन के रेडी थे जाने के लिए, ठीक है, मैं चाय पी रही हूँ। अरे तू चाय कैसे पी रही है, जल्दी कर जल्दी, जैसे मतलब उनको आदत थी, जैसे जल्दी जल्दी करने की आदत थी ना, अरे पेशेंट मर जाएगा, जल्दी करो। तो वो जल्दी जल्दी करने की आदत थी, अरे जल्दी कर चाय पी ले, या चाय मत पी, पता नहीं क्या बात हुई थी, इतने टाइम हो गया, चाय मत पी तू, जल्दी कर। तो उनको वो आदत थी कि पेशेंट मर जाएगा, जल्दी जल्दी की आदत थी। अरे पेशेंट मर नहीं रहा, घूमने जा रहे हैं हम, तो जल्दी कर, चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते मुझे डिस्टर्ब कर दिया, पहले तो सोते में मुझे ऐसे ऐसे करके उठाया, जल्दी कर घूमने जा। अरे यार, थोड़ा आधा घंटा आराम से इंसान को उठने दो। आधा घंटा घूमने लेट चले जाओगे तो क्या होगा, अपने शहर है, अपनी सिटी, अपना त्यौहार है। तो मुझे ऐसे ऐसे झंझोड़ के उठाया, तो आधा मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया, नींद ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। नींद मेरे डिस्टर्ब होने से ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरे मूड सारा स्पॉइल, सारा दिन बर्बाद अगर मैं नींद हराम कर दी मेरी तो। दूसरा मेरा हेडेक हो जाता है, तो मेरे वैसे ही गुस्सा आ गया मुझे। फिर मैं उठा इंसान, सर्दी मतलब यही वेदर चेंज होने का टाइम है, चाय पिएगा नहीं पिएगा, मैं चाय पी रही हूँ। इतने पे पापा आ गए, अरे तो चाय किस पी रही, जल्दी करो, क्योंकि वो लोग रेडी थे, कपड़े पहन के बिल्कुल खड़े थे। और मैं तैयार भी नहीं हुई थी, मैं चाय पी रही हूँ सुबह की। अरे तो चाय कैसे पी रही, जल्दी करो, घूमने जाना है। मैंने कहा, मेरा गुस्सा वैसे है, मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, जाओ आप। बस लड़ाई हुई वहाँ पे, फाइनली नहीं गए, जो भी कहानी थी, ठीक है। उस दिन मार्केट नहीं गए, छोटी दिवाली, नेक्स्ट डे तो दिवाली थी, सबका मूड ऑफ हो गया। वो लास्ट दिवाली थी गाइस, अब मुझे क्या पता था वो लास्ट दिवाली थी। जब भी दिवाली आती है मुझे वो लड़ाई याद आ जाती है। और वो मेरे साथ ही जाते थे जनरली, जैसे मूवीज़ वगैरह गए हैं तो मेरे साथ ही जाते थे, मैं ही प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम तो खैर वो भी बना लेते थे, मैं ही बनाती थी जनरली। तो ऑनलाइन इतना सब कहाँ आता, कितना भी कोई भी हेक्टिक हो, ओल्ड पेरेंट्स को कहाँ आता है, तो
ऑनलाइन वगैरह सब बुकिंग वगैरह करना, फिर वहाँ पे दिखाना पड़ता है ऑनलाइन का, तो और ऑडी वगैरह ढूंढना, फिर वो ढूंढना अंधेरे में, इतना कब कहाँ मम्मी पापा कर पाएंगे, कितने भी कोई हाईटेक हो। ऑल दो पापा को सब आता था इंटरनेट, बट स्टिल इतना सब चीज़ें कहाँ आती है। तो उनको कोई एक बंदा चाहिए होता था जो उनको लेके जाए। इतना सब हाईटेक थोड़ा ना कर पाएंगे वो चीज़ें। और ओल्ड एज पेरेंट्स के साथ 60+ के पेरेंट्स को आप कहाँ के लिए धक्के खाने छोड़ दोगे, भीड़ भाड़ में वो धक्के कहीं कोई धक्का मार के चले जाए, गिरे विरे जाएंगे फिर। तो कोई एक बंदा तो चाहिए ना। तो मैं ही बनाती थी और मेरे साथ ही जाते थे, और मैं नहीं गई तो प्लान कैंसिल है। बाकी सब लोग अपने अपने दोस्तों में घूमते रहते थे, मेरी यही दुनिया थी, मेरे पेरेंट्स। तो वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम गाइस। मूड सबका ऑफ हो गया पूरी तरह से। वो दिवाली अभी दिवाली मेरा अभी भी वही दिवाली पे यही इंसिडेंट याद आता है। आखिरी दिवाली रह गई और पापा की अधूरी इच्छा वो लेके चले गए लाजपत जाने की, और नहीं जा पाए। वो दिल में रह गई अधूरी कि मैं जब भी जाती हूँ अब तो कर कम ही जाती, इट्स वेरी फार, गुड़गांव से लाजपत। ओह ताकत भी नहीं है शरीर में, तो जाते भी नहीं हूँ। लेकिन जब भी जाती हूँ वो इंसिडेंट लड़ाई याद आ जाती है कि जाते जाते रह गए। फिर तो उसके बाद फिर तो पापा ढल गए थे, इतना को खुद भी नहीं जा पाते। फिर तो बेड दिसंबर जनवरी से तो बेड पकड़ लिया था। बट होता ना अधूरी इच्छा रह गई, ऐसे ही 2-4 चीज़ें होती तो जब भी इंसिडेंट याद आते हैं याद आ जाते हैं कि मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, जस्ट स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर पेरेंट्स। जो मेरी एज के, तो उनके ओल्ड एज पेरेंट्स होंगे 60+ के, जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड अगर आप दूर हैं तो फ़ोन पे बात करिए। उनको सिर्फ ओल्ड एज पेरेंट्स को टाइम की ज़रूरत होती है, आपका पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, ना कोई गिफ्ट्स चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए होता है गाइस। क्योंकि वो मेमोरीज होती है, नहीं तो फिर ऐसी सैड मेमोरीज ना बन के रह जाए। लाजपत की दिवाली और लाजपत आता है, वो चीज़ें याद आती। मैं कल यही डिस्कस कर रही थी घर पे, देखो याद है वो लाजपत की कहानी। बस मैं यही कह रही हूँ, जितना हो सके और नहीं टाइम स्पेंड कीजिए। मूवी का प्लान नहीं बन पाता है, आप पार्क में जाके बैठिए, दूर रहते हैं फ़ोन पे बात कीजिए डेली बेसिस पे। आपको सोने से पहले बात करनी है गाइस। 60+ की एज में ना कुछ नहीं पता होता है। एंड जड़ी बूटियाँ आप जो मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके, मतलब एक पिंच लाइए, योगा करवाइए, तभी वो मरेगा। अदरवाइज़ तो 60+ के बाद वैसे भी कोई भरोसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने इसीलिए नियम बनाया है कि 60 के बाद में रिटायर कर देता है। आपको याद होगा पहले 65 करा था, फिर 60 कर दिया था। क्यों? क्योंकि फिर वो केसेस आए होंगे ना, आपने 65 कर दिया कि कोई बीमार है, ये है, वो है, वो नौकरी पे नहीं जा रहा है, फोकट की सैलरी ले रहा है, इसलिए उसने 65 के बाद वापस 60 करा था। 60 के बाद कोई भरोसा नहीं होता है। अब अभी जो हालात है कोरोना में, तो जवान जवान लोग जा रहे हैं डेंगू से, कोरोना से, तो अब तो 50 के बाद ही कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर भी हमारी जो जनरेशन के हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने शुद्ध खाना उस ज़माने में खाया। हम लोगों का तो 50 के बाद ही कहानी हो जाएगी। जो योगा नहीं करेगा, जड़ी बूटी नहीं खाएगा, और जो मेरे फॉलोवर नहीं होगा। तो 60 के बाद में तो आज के ज़माने में कोई भरोसा नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड कीजिए। आपको खुद को एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर। और इस टाइप से कोई प्लान बने, आपके पेरेंट्स बोले तो लड़ाई मत करना। और जो बोले अच्छा ओके चाय छोड़ के चले जाना नींद में डिस्टर्ब। क्योंकि एक्चुअली ओल्ड एज पेरेंट्स का ना थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ होता है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे, सुबह उठ के योगा करते थे, और ही वॉज वेरी एक्टिव, और जल्दी करो। और मैं थोड़ा आराम पसंद इंसान हूँ, तो मिस मैचिंग नहीं हो पाएगी। आपकी भी होती होगी पेरेंट्स के साथ में, मिस मैचिंग नहीं होना गाइस। हैव पेशेंस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, गुस्सा मत करना। और जो वो बोले अच्छा ओके, ज़्यादा आंसर मत करना, ठीक है, ओ अच्छा ओके। उनके साथ में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इतना इजीली ओल्ड एज पेरेंट्स को ना कन्विंस करना जिसके लिए आसान नहीं होता है, ओल्ड एंड होके ना और रिजिड हो जाते हैं। तो एफर्ट्स पर लगाइए, टाइम स्पेंड कीजिए कैसे भी करके। पार्क में जाइए, फ़ोन पे बात करिए, मूवीज़ जाइए। हम लोग तो, हमारा तो यही था, पार्क वार्क में नहीं जाते थे, हमारा ये था मूवीज़ जाना, और या फिर कोई ये इस टाइप के लोकल मार्केट जाना, उनको वही पसंद था।
यही कल्चर था, मतलब उनको पसंद नहीं था। मॉल चले जाते थे लेकिन उनको कोई खास पसंद नहीं था, बिकॉज वो उनके ज़माने के नहीं थे ना। मॉल्स तो अभी बने हैं, हम लोग को पसंद था। चाहिए प्रोग्राम खुद से बनाइए, और वो खुद मना करें, खुद बोले तो चुपचाप चले जाइएगा, लड़ाई करके प्लान कैंसिल मत करिएगा, ठीक है। सिर्फ ये मेमोरीज होगी गाइज हमेशा के लिए आपकी। आप बाय गॉड्स ग्रेस अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, जड़ी बूटी खा रहे हैं, और आप खुद योगा आपको आता ही होगा, योगा तो सीख लीजिए, नहीं आता है तो योगा सीखते हैं तो अपने पेरेंट्स को करवाइए, ठीक है। और तो वो अमर हो जाएंगे। होम्योपैथी आप थोड़ा सा टच में हो तो अमर, कितने भी अमर हो जाएंगे गाइज, 90 साल 100 साल 110 साल तो नहीं होंगे ना। तो मैं आप तो रहेंगे ना, लेकिन आप खुद भी रहना, पता चला आप चले गए रास्ते पे, बैठे, खुद भी जड़ी बूटी खाना और जड़ी बूटी खिलाना एज पर देयर हेल्थ कंडीशन, जो उनको सूट करता है। तो अमर हो जाओ, आप भी अमर हो जाओ, जैसे कि मैं अमर हूँ। अमर मेरे पापा कहते थे वो यही बात बोलते थे, बट उनका ना लैक ऑफ नॉलेज, हर नॉलेज को एक्सेप्ट करो। उन्होंने यही ब्लंडर कर दिया, गलती नहीं ब्लंडर कर दिया। मैंने बोला पापा होम्योपैथी ले लो। होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या होती है? जब उनका मतलब दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है पेट में, होम्योपैथी क्या होती है? मैंने कहा पापा होम्योपैथी मैं एक, जैसे आपकी एलोपैथी वैसे होम्योपैथी है, और होम्योपैथी कुछ नहीं होती, पेड़ पत्तों से क्या दवाई ठीक हो जाए? दवाई बनती है, दवाई बनती है तो क्या इतनी बड़ी बड़ी, मतलब ये छोटी मोटी दवाइयाँ होती है, स्किन की होती है। होम्योपैथी इज़ बेसिकली फेमस फॉर स्किन। तो किसी को ऐश्वर्या राय बनना है, किसी को कोई ब्यूटी इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री का है ऐश्वर्या राय, और इस टाइप से बनना है तो होम्योपैथी ले सकते हैं। तो वो यही बोले कि होम्योपैथी तो स्किन के लिए होती है, कोई बीमारी थोड़ा। मैंने कहा पापा, मेरी फ्रेंड्स थी जो होम BHM कर रही थी होम्योपैथी, उन्होंने मुझे पूरी थ्योरी बताई थी जो वो पढ़ रहे थे, तो मेरे को दिमाग में बस गया। मैंने कहा होम्योपैथी होती है, तो फिर डॉक्टर ने क्यों नहीं बोला? जैसे वो और डॉक्टर के पास जाते थे, अपने ट्रीटमेंट अलग, हर स्पेशलिस्ट अलग होता था, तो फिर डॉक्टर ने, मैंने कहा वो एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथी किसी को पता ही नहीं इस बारे में। मैंने ऐसे बोला, तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं पापा, तो आप लोग पता है? नहीं ना। मैंने कहा पापा किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मुझे पता है क्या आंसर मिलता है, सब तुझे पता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, सब तुझे पता है और तो किसी को पता नहीं है। मुझे ही पता थी, और मेरी बात मान ली होती तो वो आज होते। नहीं मानी, अपनी एलोपैथी में इतने वो गुमराह हो गए थे, तो वो दूसरे की पैथी को नहीं मानते थे, इसलिए चले गए। तो वैसे भी ओल्ड एज लोग जो होते हैं ना, वो रिजिड होते हैं, वो मानेंगे नहीं आपकी इतनी जल्दी। आपको उनको बहला के, छोटे बच्चे को बहलाया जाता है, बहला के कन्विंस करके सब चीज़ें करनी। हमारे पास में इतना टाइम नहीं था, कैंसर में पापा पास इतना टाइम नहीं था कि उनको बहला के सब करके उनको खिला पिला सके। बट अगर आपकी पेरेंट्स जो हैं हेल्थी वेल्थी है, तो जैसे खांसी जुकाम की होती तो होम्योपैथी से उनको इंट्रोडक्शन करवाइए धीरे धीरे करके। खांसी जुकाम है, या जैसे घुटनों का दर्द, बैक पेन, ये तो मेरे अभी रहता है। ये सब चीज़ें बुढ़ापे की असलियत ये सब चीज़ें रहती है, तो उनको होम्योपैथी से, इन सब का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से धीरे धीरे करवाइए, जिससे उनको इंट्रोडक्शन होगा, विश्वास होगा होम्योपैथी पे, फिर वो अमर है। अच्छा एक बात बताइए, दिवाली के टाइम में रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी कहाँ गए थे? हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेके आए थे। वो क्या थी? पर्वत के ऊपर बूटी, पेड़ पौधा था ना, वो पेड़ पौधा, दवाई पेड़ पौधा दिया और घिस के दे दिया, वो मूर्छा उनकी चली गई और वो जिंदा हो गए थे लक्ष्मण भगवान, है ना। क्या थी वो? पेड़ पौधा था ना, प्लांट बेस्ड मेडिसिन दी थी। होम्योपैथी से प्लांट बेस्ड मेडिसिन, तो वो संजीवनी बूटी ही थी। होम्योपैथी खाने वाला संजीवनी बूटी खाता है और वो अमर हो जाता है, अमर 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 अमर। समझ आ गया? समझाया मैंने आपको लक्ष्मण जी की स्टोरी से। तो होम्योपैथी से उनको धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करवाइए, जो भी उनकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक सर्दी जुकाम, जो सीजनल चीज़ें होती है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, तो इंट्रोडक्शन होगा जिससे उनको विश्वास हो जाएगा, फिर वो अमर हो जाएंगी, अमर। समझ गए? आपके ऊपर अपने पेरेंट्स का साया रहेगा, मान लेना इस बात को। मेरे पापा तो नहीं माने, घर में और भी कोई अभी भी नहीं मानता है। ढीठे लोग होते हैं ना, ढीठे, वो मानते नहीं है। मैंने कहा मत मानो क्या जानूं, मैं तो मानती हूँ, और मानती हूँ और खाऊंगी भी। और योगा वोगा करो थोड़ा बहुत, एंड ब्लेसिंग, गुरुदेव की ब्लेसिंग मेरे साथ है। एंड आपको गुरुदेव की ब्लेसिंग चाहिए तो मैं दे सकती हूँ।
तो मैं तो वैसे भी अमर हूँ चारों तरफ से। किसी और को भी अमर बनना है तो मेरी फॉलोवर बन जाओ, मेरी ब्लेसिंग, तो आप भी अमर हो जाओगे। मेरे पिताजी ने तो मेरी बात मानी नहीं। आप मान लोगे तो आपके पिताजी अमर हो जाएंगे और आप खुद अमर हो जाओगे, आपकी मर्जी है। तो बस मैं ये बोल रही हूँ, अमर हो जाओ, ब्लेसिंग ले लो और योगा करो और स्पेंड करो। इस वीडियो का मोटो था मेरा बनाने का। ओह गॉड, अरे गिर गया, मोबाइल गिर गया गाइस, मोबाइल गिर गया। देखो मैं कितनी कमज़ोर हूँ, बहुत देर हो गई इसलिए मोबाइल कह रहा बंद कर। ठीक है बंद कर, ज़्यादा मैं आपसे टाइम दूंगी नहीं, सिर्फ 40 मिनट्स हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड योर टाइम, स्पेंड योर फेस्टिवल, स्पेंड योर ओकेजन विद योर पेरेंट्स। अगर आप दूर भी हैं तो फ़ोन पे बात करिए, उनको सिर्फ आपका टाइम चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ बनाइए, लाइफ लॉन्ग मेमोरीज़ होती हैं ये। और अमर मेमोरीज़ भी नहीं तो अमर बनाइए अपने पेरेंट्स को, अमर। और खुद भी, उससे पहले खुद अमर बनिए, पहले खुद अमर बनेंगे तभी पेरेंट्स को अमर बना पाएंगे, ठीक है। स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स। ऐसे ही प्रोग्राम बनाइए लाजपत जाने का, या जो भी आपका जो भी आपका त्यौहार हो, मतलब जो भी आपका कहीं आसपास का लोकल मार्केट हो, वहाँ जाने का अपने पेरेंट्स का प्रोग्राम बनाइए। चलिए वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पे दिवाली मनाने। कल है छोटी दिवाली के दिन तो निकलेंगे, नहीं तो बड़ी दिवाली के दिन निकल जाइए। या जो भी ऐसे ही प्रोग्राम बनाइए, चलो ऐसे ही शॉपिंग करने चलते हैं, मूवी का प्रोग्राम बनाइए। और पार्क में क्या करने जाओगे? पार्क में ऐसे ही वॉक पे चले जाओ। नहीं तो घूमने जो जाता है वो घूमने के प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ में घूमने जाता है, अकेले अकेले क्या घूमने जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाओ। मैंने अपनी मॉम को बोला, वो नहीं जाती हैं, तब मैं हिम्मत हार गई हूँ। बहुत रिजिड होते हैं जितनी आसानी से मैं कह रही हूँ, वो मानेंगे नहीं। तो वो नहीं जाती है, तो मैंने हथियार डाल दिए हैं, वो नहीं जाती है घूमने। मैंने कहा ओके भाई आप बैठे रहो। वो नहीं जाती घूमने, पहाड़ में रहो, ठीक है। मैं अकेले अकेले चली जाती हूँ। तो अगर आपके पेरेंट्स जाते हैं तो आप उनके साथ घूमने का प्रोग्राम बनाइए, मतलब अपने टाइम को और उनके टाइम के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। उससे भी ये भी एक थेरेपी होती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी। उससे भी इंसान की उम्र बढ़ती है गाइस, इंसान की उम्र, ये साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, बता रही हूँ मैं आपको। और या तो ये बोलो कि वो 19 की दिवाली थी, मैं गई नहीं थी और उस टाइम पे लड़ाई वड़ाई हो गई, मतलब वो एक तरह से एक नेगेटिव एनर्जी आ गई ना। नहीं हुई, लड़ाई हो गई थी गाइस उस टाइम पे, पूरा माहौल बहुत ही खराब हो गया था। तो वो एक उससे साइकोलॉजिकल देखे तो खुशी मिलनी थी, लेकिन वो खुशी मिल नहीं पाई, तो वो डिज़ीज़ तो अंदर थी ही। फिर वो डिज़ीज़ के साथ में ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होके और डिज़ीज़ डबल बन जाती है, डबल हो गई। शायद यही रीज़न था, कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के जवाब ना मेडिकल साइंस के पास नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, आप थेरेपी दो अपने पेरेंट्स को। तो हेल्दी वेल्दी हैं तब भी दो, तो उससे उम्र बढ़ती है आपके पेरेंट्स की। और ये मैंने औरों को भी देखा है, वो जो बुढ़ा बता रही हूँ ना जो अमर बुढ़ा है, ये साइकोलॉजिकल थेरेपी उसको मिलती है, इसीलिए वो अमर है। मतलब वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है, जो डॉक्टर्स ने बोला, खाना पीना वो सब मैंने आपको बताया था। और ये साइकोलॉजिकल थेरेपी भी ब्लेस है, अच्छे बच्चे हैं उसके, तो उसको सही साइकोलॉजिकल वो पैसे की कहानी होती है इस सब में। ज़्यादा मैं आऊँ तो पैसा है तो नालायक बच्चे भी पूछते हैं, हमारी कहानी नहीं, लेकिन कुछ है पैसे से। तो चालाक चंट है, अब पैसे से अपने बच्चों को ना पोटला पोटा के रखता है। पैसा है तो बच्चे उसको साइकोलॉजिकल ये थेरेपी देते रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न, किसी से भी दैट इज़ ऑल्सो रीज़न साइकोलॉजिकल थेरेपी देने का, उसकी अमर होने का। तो ये इससे भी उम्र बढ़ती है, तो ये आप थेरेपी दीजिए अपने पेरेंट्स को। शायद ये थेरेपी उस टाइम पे नहीं दे पाई पापा को, तो वो चीज़ें क्लबिंग हो गई, डबल चीज़ें हो गई अंदर, बॉडी के अंदर ना क्लब हो गई, तो और बीमारी बढ़ गई, शायद शायद हो सकता है। तो ये भी चीज़ें करते रहिए, इट विल हेल्प यू आउट। एंड हैप्पी धनतेरस। धन्वंतरी भगवान को ऐसे करके करिए, ओके हेलो धन्वंतरी भगवान, हेलो हाय, ऐसे कर दो, मैं तो ऐसे करती हूँ, हेलो हाय, हैप्पी धनतेरस। खूब सारा धन मंत्री भगवान ब्लेस मी विद योर हेल्थ, गुड हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। और थोड़ा बहुत पैसा भी दे दो
जिससे मैं घूमने जा सकूँ। अच्छा अच्छा खाना खा सकूँ। बस दो दिन से ही बोलती हूँ मैं, घूमने जा सकूँ और वहाँ का अच्छा अच्छा अलग अलग जगह की अलग अलग कुजीन होती है, अलग अलग कुजीन खा सकूँ और आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोस बना कर दे सकूँ। ओके। मैं तो यही मांगती हूँ, बस इतना पैसा देना मैं घूम सकूँ और खा सकूँ, रोटी कपड़ा मकान और कुछ नहीं चाहिए मुझे बस। ठीक है, कपड़े तो ठीक है, मैं वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल हूँ, किसी में ब्यूटीफुल ही लगूंगी। कपड़ों की खुद की इज्जत बढ़ जाती है मेरे से, मैं पहन लेती हूँ तो। ओके, हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय। ब्लेसिंग चाहिए तो बोल देना कमेंट में।